पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि 12 वर्ष का के वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव जो हैं वन से सकुशल लौट आए हैं और वे लौटे हैं। तो इस वनवास में से वे दबे नहीं हैं, थके नहीं हैं, दुखित नहीं हैं, विषादग्रस्त नहीं हैं, बल्कि वे खुश हैं। उनके चेहरे पर सफलता की, योग्यता की चमक है। वो इस 12 वर्ष के समय को उन्होंने नई नई विद्याओं, नई नई कलाओं को सीखने में लगाया है और इस तरह से उनके अंदर कुछ और गुण भर गए हैं जो उनके अंदर वीरता, ओजस्विता भरती है। लेकिन चूँकि वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक वृत्ति के हैं, इसलिए युद्ध में अपनी जीत निश्चित जानते हुए भी वो श्री कृष्ण को संधि के उद्देश्य से दुर्योधन के पास भेजते हैं कि अगर वह न्यायपूर्ण दे तब तो आधा राज्य दे दे, लेकिन अगर उतना में भी उसको कष्ट है, अगर वह आधा राज्य नहीं देना चाहता है तो 5 गांव ही दे दे, तो हम लोग उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, उसी में हम खा लेंगे। लेकिन परिजन यानी परिवार के लोगों पर तलवार, 80 का मतलब तलवार है, तलवार नहीं उठाएंगे। और यह हम जानते हैं कि भगवान राम का युद्ध जो था वह दूसरों से था, दुश्मनों से था, लेकिन यह महाभारत का युद्ध जो है वह आपस में था, अपने परिवार में था, भाइयों से था। तो इसलिए और दूसरी बात है कि यह महाभारत था, यानी कि पूरा भारत जो है वो 2 भागों में बट करके एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने वाला था। तो निश्चित था कि विनाश भी बड़ा होने वाला था। राम रावण के युद्ध में तो एक किनारे पर लड़ाई लंका में हुई तो थोड़ी सी सेना या थोड़े से लोग मारे गए, लेकिन ये महाभारत के युद्ध में पूरा भारत एक दूसरे के विरुद्ध 2 भागों में बटा हुआ खड़ा था। तो विनाश भी भारी ही होना था, मृत्यु भी भारी ही होने वाली थी। इसलिए श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए और इसलिए पांडवों का संदेशा लेकर के वो हस्तिनापुर में जाते हैं, पहुंचते हैं और दुर्योधन से यह बात कहते हैं कि अगर तुम न्यायपूर्ण देना चाहते हो तो आधा राज्य दे दो और नहीं तो 5 गांव ही दे दो, जिससे कि पांडव अपना गुजारा कर लेंगे और यह युद्ध टल जाएगा, यह मनुष्यता पर तुम्हारी कृपा होगी। लेकिन दुर्योधन मदांध है, वह कर्ण के बल पर अपना विजय निश्चित जानता है और इसलिए वह श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और उल्टे उनको बंदी बनाने का आदेश देता है। और तब श्री कृष्ण जो होते हैं वह क्रोधित हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि तब इस युद्ध का जो भी दुष्परिणाम होगा उस सारे के उत्तरदायी तुम होगे। और इतना कह करके वह सभा छोड़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है मदांध है, वह समय को नहीं पहचानता है और इसलिए वह भगवान कृष्ण को भी साधारण मनुष्य जान करके बंदी बनाने का आदेश देता है। लेकिन क्रोधित होकर तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो चलो तुम मुझको अगर बंदी बना सकते हो तो फिर बंदी बनाओ। और तब वह कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में भी लीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज बड़ी परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर,
सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध उन्हें, इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण जो है वह दुर्योधन जब बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं होता है, उसकी स्पष्ट उक्ति है युद्ध सुच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो मन युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इस तरह से वह संधि को अस्वीकार करता है। तो वह संधि को ही अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि वह जीवन को भी अस्वीकार करता है। जितने इतने सारे लोग जो युद्ध में मरने वाले हैं, तो उन सबके जीवन की या मृत्यु का उत्तरदायी जो है वह दुर्योधन होता है। उनको सबको मौत के मुंह में ले जाने का उत्तरदायी वह है। तो वह उनकी मृत्यु को स्वीकार करता है और जीवन को अस्वीकार करता है। और यह देख करके जब वह कृष्ण को बांधने की आज्ञा देता है, बंदी बनाने की आज्ञा देता है, तो कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के तब वह अपना विराट रूप दिखाते हैं। दुर्योधन उन्हें साधारण मनुष्य समझता है, वह भूल जाता है कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो कृष्ण तब अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम मुझे बांध सकते हो तो बांधो, क्योंकि यह पूरी दुनिया, यह पूरी सृष्टि, यह संसार सब जो है वह मुझ में ही लय है, मुझसे निकलता है और मुझी में समाप्त होता है। तो अगर तुम बांध सकते हो तो बांधो, क्योंकि देखो यह पृथ्वी, यह आकाश, यह पवन, यह झंकार, यह संसार सब मेरे में ही लय है। मेरे अंदर ही अमरत्व है, अमरता है, और फिर संहार है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों ही हैं, वह मेरे ही अंदर है। और तब वह अपने शारीरिक रचना की वर्णन करते हुए कहते हैं कि उदयाचल मेरा दीप्त भाल। उदयाचल हम कहते हैं जहाँ से सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्योदय होता है, तो उस पूर्व दिशा को हम उदयाचल कहते हैं। जहाँ पर सूर्य भगवान अस्त होते हैं, डूबते हैं, उसको अस्ताचल कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह उदयाचल जो है मेरा चमकता हुआ ललाट है। ऐसे भी जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, तेजस्वी पुरुष हैं, तो बड़े बड़े महात्मा हैं, तो उनका ललाट चमकता रहता है। तो उसी तरह से यह चमकता हुआ जो उदयाचल है वह पूर्व दिशा का सूर्योदय का जो स्थान है वह श्री कृष्ण का चमकता हुआ ललाट है। और भूमंडल जो है या पृथ्वी या संसार जो है वह उनका वक्षस्थल है, उनकी छाती है। और दोनों हाथ जो हैं वह पूरी सृष्टि को घेरे हुए हैं। परिधि का मतलब कि एक घेरे में जो सारा चीज़ आ जाए, तो वह उनके दोनों हाथ जो हैं वह पूरी सृष्टि को, पृथ्वी को घेरे हुए हैं। और मैनाक और मेरू पर्वत जो हैं वह उनके दोनों पैर हैं। और ये जितने भी चमकते हुए ग्रह नक्षत्र हैं वो तारे जो हैं वो उनके मुख के अंदर हैं, जिसका दर्शन हम लोग उनके बाल रूप में किए हुए हैं। जब यशोदा ने जब कृष्ण को मुँह खोलने के लिए कहा था, तो उनके मुँह के अंदर पूरी सृष्टि, पूरा ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब दिखाई पड़े थे। तो वो वही बता रहे हैं कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वह सब मेरे मुख के अंदर है। और अगर तुम्हारी आँखें हैं, तुमको देखने की शक्ति है, तो फिर तुम इस दृश्य को देखो। मेरे में सारा ब्रह्मांड मिला हुआ है,
जितने भी चर अचर यानी चलने वाले जैसे मनुष्य या जीव जंतु, और अचर यानी कि पेड़ पौधे, तो ये दोनों भी मेरे ही अंदर हैं। और जब क्षर अक्षर माने नाश होने वाले और नहीं नाश होने वाले, जो नश्वर हैं वो सब जो हैं, या अमर जो देवता हैं, मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य या जो अमर देवता हैं, वो सारे जो हैं वह मेरे ही अंदर समाहित है। 7 कोटि का मतलब कि सैकड़ों, 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ जो करोड़ों करोड़ जो सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जलपति हैं यानी वरुण, कुबेर हैं, या फिर रुद्र शंकर हैं, काल है, या दंडधर लोकपाल हैं, ये सब जो हैं वह मेरे अंदर समाहित हैं। तो अगर तुम इतने लोगों को बांध सकते हो तो फिर बांधो, लाओ जंजीर और मुझको बांध लो। यह भूलोक अतल पाताल, ये मेरे अंदर क्या है, पूरी पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, और गत और अनागत यानी भूत और भविष्य, जो बीत गया है वो भी और जो नहीं बीता है वह भी। तो वह समय भी तुमको मेरे अंदर दिखाई पड़ेगा, और तब यह देखो संसार जो है वह मेरे ही से जन्म पाता है, मुझ में ही समाप्त होता है। तो और यह तुम महाभारत का रण भी देखो, तुम समझ रहे हो कि महाभारत का युद्ध तुम्हारे निर्णय पर नहीं है, बल्कि महाभारत का निर्णय तो नियति ने ही कर दिया था, और तुम उसका परिणाम भी देख लो कि यह पूरी पृथ्वी जो है युद्ध के बाद में लाशों से पट जाएगी, और उनमें तुम भी होगे। तुम देखोगे तुम स्वयं कहाँ हो, तुम अपने को भी देख लो। तो इतनी अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो फिर तुम मुझको बांधो, या फिर बांधने का प्रयास करो। इतने लोगों को अगर बांधने की, पूरी सृष्टि को बांधने के लायक कोई जंजीर तुम्हारे पास है तो फिर तुम बांधो। तो मेरे बाल जो हैं वह आसमान तक फैले हुए हैं, और पैर के नीचे पाताल है। कहने का मतलब है कि पूरी सृष्टि जो है वह मेरे में ही समाहित है, या मुझी से शुरू होकर प्रारंभ होकर मुझी में खत्म होती है, इसलिए मुझको बांधना संभव नहीं है। ऐसा कह करके भगवान फिर अपना रूप समेटते हैं और राज्यसभा को छोड़ करके चल देते हैं, और उनके साथ संकुचित सा सकुचाया हुआ कर्ण भी छोड़ने के लिए आता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।